ठीक है, तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जो सीपीयू प्री में यानी 2024 में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 13 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया। पुरुषों का एक समूह है, पता नहीं कितना है। प्रत्येक दिन के बाद 9 लोगों ने कार्य को क्या किया, छोड़ दिया। यानी प्रत्येक दिन पहला दिन कार्य किया, फिर उसके बाद 9 लोगों ने कार्य छोड़ दिया, फिर उसके बाद से 9 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। इस तरह से कार्य छोड़ते गए और कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो कार्य 16 दिनों में क्या हो गया, पूरा हो गया। तो प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ में जितने पुरुष थे उन लोगों ने 13 दिनों में काम किया। लेकिन जब 9 लोगों ने काम क्या किया, छोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो काम कितने दिनों में हुआ, 16 दिनों में हुआ। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मानेंगे कि प्रारंभ में पुरुषों की संख्या, प्रारंभ में पुरुष की संख्या कितनी है, प्रारंभ में पुरुष की संख्या मान लेंगे x। ठीक, तो हमारा अगर टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क तो हमारा क्षमता इतना है और दिन कितना है, इतना। तो कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। क्षमता गुणे तो क्षमता हमारा x है और समय 13x है, यानी टोटल x शुरू में इतना है। टोटल वर्क हमारा कितना है, शुरू में इतना है। अब क्या किया कि जब प्रत्येक दिन 9 लोगों ने काम करना क्या किया, छोड़ दिया, तो कार्य 16 दिनों में पूरा हुआ। कार्य क्या हुआ, 16 दिनों में। यानी पहले दिन ने प्रारंभ में x पुरुष थे, x काम किए। दूसरे दिन क्या किए, 9 लोगों ने काम छोड़ दिया। तीसरे दिन ने फिर 9 लोगों ने काम छोड़ दिया, और इस तरह काम छोड़ते छोड़ते कितने, ये 16 दिनों में काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा एपी बन रहा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी बन रहा है। तो ये कितने टर्म है, 16 दिन में काम होते हैं, यानी 16 टर्म है। तो 16 टर्म जोड़ने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो 16 टर्म जोड़ने का फॉर्मूला Sn इक्वल टू लिख देंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। समझ पा रहे हो? यानी जो ये काम करेंगे, यानी 9 लोग छोड़ करते, ये 16 दिन में काम उतना ही काम को करेंगे जितना ये x लोग 13 दिन में किए हैं। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि जितना शुरू में 13 लोग वही काम को करने में 13x लगा। टोटल वर्क शुरू में 13x था, और बाद में जब 9 लोग काम छोड़ने लगे तो 16 दिन लगा। 9 लोग जब काम छोड़ने लगे तो 16 दिन लगा, और शुरू में जब x लोग काम किए, x लोग पहले दिन दूसरे दिन में, तो ये 13 दिन में काम हुआ। तो यहाँ जो टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, Sn n/2 कितना है हमारा, 16 है, तो 16/2 प्लस n/2 और 2a कितना है हमारा फर्स्ट टर्म, यानी 2 इंटू एक्स प्लस n-1। n कितना है, तो 16 है, 16 में से एक है 15, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, t2 माइनस t1, यानी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दे, या तीसरे में से दूसरे को घटा दे। तो x माइनस 9 में से x को घटाओगे तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। कितना बचेगा, -9 बचेगा, इक्वल टू, यानी कि ये जो काम है टोटल वर्क, वो शुरू वाले टोटल वर्क के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही काम है। ये काम अगर x लोग रोज करें तो 13 दिन में कर देते हैं, और इसमें से 9 लोग अगर छोड़ रहे हैं तो ये काम कितने दिन में हो रहा है, 16 दिनों में हो रहा है। यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, 13x हो गया। बस इसी को कर देना सब। ये नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा 2 8 जा 16 प्लस 2x और 15 9 135 देख रहे हो, इक्वल टू 13x। ठीक है, अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16x माइनस 8 से 8 5 40 अतिरिक्त 24 4 28 2 8 दूनी 10 1080 इक्वल टू 13x। कहीं दिक्कत नहीं। अब इसको इधर लेते हैं, 16x माइनस 13x इक्वल टू 1080। तो 16x में से 13x गया, 3x इक्वल टू 1080। तो x इक्वल टू 3 का 9, 1 बचा 3 6 18, यानी x इक्वल टू 360। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, तो प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, तो 360 थे। कहीं दिक्कत? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।